फसलें अभी जली हैं किसानों की, वो भी एक बड़ा इशू है। और वो पूरे देश भर में जगह जगह फसलें अब की बार गेहूँ में ज़्यादा आग लगी, उसके भी इशू सब रहेंगे। जब सरकारों से बातचीत होगी तो वो भी एक इशू रहेगा। मौजूद हैं राकेश टिकैत जी, जो आज खेड़ी चौपटा धरने पर आए हैं। क्या कार्यक्रम था आपका, और इस जो 36 दिनों से किसान यहाँ बैठे हुए हैं, तो इस आंदोलन को किस रूप में देख रहे हो आप? देखो, फसल बर्बाद हुई, सरकारों को रिपोर्ट मंगानी चाहिए, इनसे किसानों से बात करनी चाहिए। यहाँ पे प्रशासनिक अधिकारियों से तो बात हुई, लेकिन ऊपर सरकार से बात नहीं हुई। सरकारों को बात करनी चाहिए, चंडीगढ़ में इन किसानों को बुलाना चाहिए। किसान कोई गलत उस पर नहीं बैठा। 17 गाँव में अगर नुकसान हुआ है तो बीमा कंपनी को पैसा देना, सरकार को तो देना नहीं है। उनसे प्रेशर बना के रिपोर्ट मंगवा के इनका पैसा दे दो। 36 दिन से किसान बैठा, कोई वैसे नहीं बैठा। ये है, बहुत फसलें अभी जली हैं किसानों की, वो भी एक बड़ा इशू है। और वो पूरे देश भर में जगह जगह फसलें अब की बार गेहूँ में ज़्यादा आग लगी, उसके भी इशू सब रहेंगे। जब सरकारों से बातचीत होगी तो वो भी एक इशू रहेगा। कल बास में एक 8 लाख रुपए का नया न्यू होलैंड ट्रैक्टर भी जड़ा है। बिल्कुल जले हैं, मशीनरी जली, कंबाइन जली। अब की बार टेम्परेचर बढ़ने से ये प्राकृतिक उससे बहुत नुकसान हुआ है, तो मुआवजा मिलना चाहिए। ट्रैक्टर का होगा तो इंश्योरेंस उसका होगा, बिल्कुल। टिकैत साहब, कहीं ना कहीं विपक्ष अपनी भूमिका नहीं निभा रहा है, सरकार एक तरफा फैसले ले रही है। विपक्ष होता तो ये आंदोलन करने पड़ते क्या? विपक्ष तो है ही नहीं, विपक्ष कमज़ोर है देश में। महंगाई लोगों का खून चूस रही है, विपक्ष शांत है। महंगाई बहुत बढ़ रही, और ये पूर्ण महंगाई बड़ी कंपनियां जब होती है, कोयला बढ़ता है, डीजल बढ़ता है, जो कंपनियों के भी हैं वो बढ़ते हैं, तो उससे फिर महंगाई बढ़ती है और उसका असर सीधा आम जनता में पड़ता है। लाला रामदेव जैसे की दुकानदारी दिन रात तरक्की कर रही है। बड़ी कंपनियां हैं, एक किस्म से जो भी कंपनी का जो व्यापार करता है तो वे बढ़ते हैं। जिस दिन भाजपा की सरकार लाने के लिए रामदेव कह रहे थे कि मतलब महंगाई अगर कंट्रोल करना है, सस्ती चीज़ें चाहिए तो मोदी को लाना पड़ेगा, और आज वो कह रहे हैं कि नहीं, देश की तरक्की के लिए महंगाई ज़रूरी है। वो तो जब सरकार का पक्ष लेते हैं तो उनकी बात करते हैं, सरकार का के खिलाफ जब बात होगी तो दूसरी चीज़ें होती हैं। तो ये तो व्यापारी तो यही बात तो करता है ना। तो कहीं ना कहीं किसान को सरकार निशाने पे ले रही है, सरकार को ही प्रेशर भी ले रही, मजदूर को भी ले रही, भूमिहीन किसान को भी ले रही, जो दुकानदार हैं उनको भी ले रही, आदिवासी उनको भी ले रही, सबको ले रही है। फसलों के लिए किसान के उपयोग की चीज़ें दिन रात बढ़ रही हैं, मार्केट पूरा बढ़ रहा है। फसलें में जो सामान पड़ता है, जो इक्विपमेंट लगते हैं, वो भी मार्केट रेट पाता है, लेकिन फसलों की कीमतें मार्केट रेट से कम हैं, तो इसीलिए नुकसान है। डायरेक्ट सब्सिडी किसान को देनी चाहिए तो ही किसान बच पाएगा। जब तक सरकारों की सब्सिडी नहीं होगी किसान नहीं बच पाएगा। किसान को बचाने के लिए राकेश टिकैत या किसान यूनियन की तरफ से क्या कदम उठाए जा रहे हैं? हम तो अपनी बात तो कहते हैं, जो आंदोलन चला है तो आंदोलन के माध्यम से सरकारों तक अपनी बात पहुंचाते हैं। सरकार जब भी कोई बातचीत करती है तो किसान का नाम लेती है। हम तो अपनी आवाज़ दे सकते हैं किसानों को, किसान अपनी आवाज़ उठा रहा है। ये थे राकेश टिकैत। कैमरामैन सुनील के साथ जय कुमार, बिंदास हरियाणा।